नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सत्वसाहुरम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलां च सर्वेशे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सिद्ध चक्रना गुणगणा केतना वेपाल वांछित पूरे दुख हरे बंधु वारे हजार ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तवे मन मोगे ने वरस्या हमें जन्म जन्म ना तरस्या तवे मन मोगे ने तवे मोसड़े धारे वरस्या हमें जन्म जन्म ना तरस्या हजार हाथे तमे दीदू पड़े चोले हमारे खाने हजार हो ज्ञान खजानो तमे लुटाव्यो ज्ञान खजानो तमे लुटाव्यो प्रेमनि ज्योति तमे जलावे प्रेमनि ज्योति तमे जलावे आत्म उजवड़ी करवा आत्म उजवड़ी करवा तमे सूरज थईने चमक्या हमें जन्म जन्म ना तरस्या तमे मन मोगे ने
हमें जन्म जन्म ना डर जा, हमें जन्म जन्म ना डर जा, हमें जन्म जन्म ना डर जा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 9/25 की होली का आज तीसरा दिन, और तीसरा दिन यानी कि आचार्य पद का दिन है। भाग्यशाली आचार्य के 36 गुण कहे जाते हैं, और जो भी श्रावक श्राविका आंबेल की होली भावपूर्वक तरीके से आराधना करते हैं, उनके लिए विशेष आज के दिन 36 खमासना, 36 प्रदक्षिणा, 36 लोकगस का कौशल और 36 स्वस्तिक इत्यादि करना चाहिए। ओम ह्रीम नमो आयर्याणम नाम के पद की 20 माला जो 108 मणके की कही जाती है, उसका आराधन करना चाहिए। भाग्यशाली एक चीज मार्क करने जैसी है, 9/25 की होली जिन शासन के अंदर 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, जो है सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, वो तीनों तीन का समावेश ये 9/25 के अंदर हो जाता है। जैसे हमने कल और परसों को 2 दिन देखा, तो अरिहंत पद और सिद्ध पद वो दोनों किस में आते हैं? तो सुदेव में आते हैं। आज से दूसरा नंबर का तत्व और तीसरा नंबर का पद यानी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों 3 प्रकार के पद तो कौन से तत्व में तो कहा जाता है कि शुभ गुरु के अंदर आएगा। और गुरु के लिए संपूर्ण परिभाषा अगर कही जाए तो वो 36 गुण धारक आचार्य भगवत ही कहा जाता है। जब तीर्थंकर भगवान की गैर मौजूदगी में शासन की पूरी धरा जिनके ऊपर सौंपा गया है, वैसे अगर कोई हो तो वो आचार्य भगवत ही कहा जाता है। कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि आचार्य भगवंत वो तीर्थंकर समान कहा जाता है। तीर्थंकर नहीं कहा जाता, परंतु तीर्थंकर के समान, तीर्थंकर की गैर मौजूदगी में आचार्य भगवंत को शासन की धुरा संभालने का एक जवाबदारी आचार्य भगवंत को दी गई। आचार्य भगवंत वही बन सकते हैं जो अपनी टुकड़ी के, अपने संप्रदाय के, अपने समुदाय के एक साथ में लोगों को रखने का प्रयत्न करें। एक ही छत्र छाया के नीचे सभी लोग अनुकूल परिस्थिति के अनुसार यानी कि अनुकूल तरीके से रह पाए,
वैसा प्रकार के आचार्य के ये लक्षण कहे जाते हैं। भाग्यशाली आचार्य भगवंत का वर्ण पीला बोला जाता है, गोल्डन येलो। तो भाग्यशाली आज जो भी भाग्यशाली आंबेल की ओली एक ही धान के द्वारा करना चाहते हैं, उनके लिए चने की दाल का आंबेल कहा जाता है। और नवपची की ओली के अंदर श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी की बातों का वखाण किया गया। एक बात और भी कह दूं तो यह श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी के राश बोला जाता है कि दो विद्वान उपाध्याय पदवी प्राप्त किए हुए ऐसे गुरु भगवंत ने लिखा हुआ है। जनरली कोई नॉवेल होती है, कोई पुस्तक होता है, कोई ग्रंथ होता है, वो कोई एक ही लेखक के द्वारा लिखा हुआ होता है। परंतु यह श्रीपाल महाराजा का राश उपाध्याय विनय विजय जी महाराज और उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, वो दोनों ने मिलाते हुए ये पूरे के पूरे श्रीपाल महाराजा के राश की अद्भुत रचना की है। यानी कि कोई एक ही लेखक के द्वारा ये लिखा हुआ नहीं है, दोनों लेखक मिलते हुए। सोचो, बोला जाता है कि जितने मगज होते हैं ना, उतने विचार होते हैं। एक लेखक लिखे ना तो पहले से लेते हुए अंतिम तक एक ही विचार के माध्यम से एक ही ताल और लय और बद्धता पूर्वक वो संपूर्ण पुस्तक या ग्रंथ लिखा जाता है या तो नॉवेल लिखा जाता है। परंतु जहां पे अलग अलग प्रकार के दो दो मगज आते हैं तो सहज बात है कि दो विचार हो जाते हैं। परंतु ये ग्रंथ घर के अंदर बसाने लायक है। ये ग्रंथ आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि ये क्या दो लेखकों ने लिखा है। ऐसा ही लगे चाहे दो शरीर है परंतु मन तो एक ही है, विचार एक ही है। इस प्रकार लिखने का प्रयत्न किया है। शब्द की बात करो, अलंकार की बात करो, लिखने के ताल, एक लयबद्धता की बात करो, एक प्रकार के जो भी प्रकार के शब्द अलंकार अलंकृत करते हुए लिखा गया है उसकी बात करो। जैसा उपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब ने लिखा, उनके पश्चात उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने इस प्रकार से उसकी पूर्णाहुति की। जनरली कोई भी पुस्तक, नॉवेल और ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वही पूर्णाहुति के समय के ऊपर वही व्यक्ति पूर्णाहुति करता है। यानी कि संपूर्ण वो ग्रंथ पुस्तक एक ही व्यक्ति लिखता है। परंतु ये ग्रंथ ऐसा है, उसकी शुरुआत करने वाला अलग व्यक्ति है और उसकी पूर्णाहुति करने वाला अलग व्यक्ति है। तो भाग्यशाली ऐसा प्रकार का ये महान श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी का ये ग्रंथ कहा जाता है, ये राश कहा जाता है। भाग्यशाली हमने देखा कि श्रीपाल महाराजा के जीवन काल के अंदर उम्बर नाम का जो कोढ़ रोग हुआ था, परंतु मैना सुंदरी मुनि चंद्रेश्वरी आचार्य भगवंत और उनके साथ सिद्ध चक्र जी के महान नवपजी की ओली के माध्यम से ये उनका कोढ़ रोग जड़ मूल से चला गया। इनके पश्चात उनकी माता का मिलन हुआ
सासू और ससुर जी के द्वारा मिलन करते हुए वापिस वो उज्जैन नाम की नगरी में प्रजापाल राजा के राजभवन में पधारे। वहां से अभी वो कुछ अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे बढ़ रहे। वहां तक हमने कल देखा था, आज भी देखते हैं। तो कमल प्रभा माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैना सुंदरी से मिलते हुए जब श्रीपाल महाराजा प्रयाण कर रहे थे, तब मैना सुंदरी ने श्रीपाल महाराजा को कहा, ये बात जो लिखी हुई है वही मैं आपको कह रहा हूं, और भाग्यशाली जो सती स्त्री है उसके लक्षण यही कहे जाते हैं। मैना सुंदरी ने कहा कि जब तक आप वापिस पुनः आपका दर्शन होगा नहीं, तब तक मैं मेरा शयन संथारा के ऊपर करूंगी, वो भी नीचे जमीन के ऊपर ही करूंगी। दूसरे नंबर के अंदर मैं सचित का त्याग करूंगी। मैं मेरे जीवन काल के अंदर कोई विशिष्ट प्रकार के वेशभूषा आदि वगैरह शरीर के ऊपर वस्त्र आरोपण नहीं करूंगी। कोई विशेष घरेणा आभूषण या तो अलंकार इत्यादि मैं अपने शरीर के ऊपर आरूढ़ नहीं करूंगी। बस जैसे व्यक्ति की छाया व्यक्ति के साथ में होती है, इस प्रकार शरीर मेरा चाहे इधर हो परंतु मेरे प्राण आपके साथ में है, मेरा मन आपके साथ में ही रहेगा। और ऐसे करते हुए जब श्रीपाल महाराजा जा रहे थे, मैना सुंदरी दूर सुदूर जब तक श्रीपाल महाराजा दिखते थे तब तक वो झरोखे में से दिखती है। और श्रीपाल महाराजा का प्रयाण हुआ। प्रजापाल राजा रूप सुंदरी सभी उनको वहां पे छोड़ने के लिए जाते हैं, और बस केवल एक हाथ के अंदर ढाल है और दूसरे हाथ के अंदर तलवार है। चंद्रेश्वर के अंदर उन्होंने प्रयाण किया। शुभ शुकन के साथ में उन्होंने प्रयाण करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए जंगल की केड़ी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए मालूम नहीं है कौन सी दिशा की ओर जाना है, कहां पे जाना है, बस भाग्य आजमाने के लिए निकल पड़े हैं। मैना सुंदरी ने जाते वक्त अंतिम समय काल के अंदर ये बात कही थी कि आप नवपत का आराधन करना, कभी भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इस प्रकार के पद को कभी भी आप भूलना नहीं। सुबह में उठते वक्त, रात को सोते वक्त, दोपहर में, शाम को, कभी भी आप इसका स्मरण करते रहना। और इसका जब तक आप स्मरण करते रहोगे आपके जीवन काल के अंदर कोई नई उपाधि आएगी नहीं, और नई उपाधि आने वाली हो और आप इनको याद करोगे तो इनके अधिष्ठायक देव जो विमलेश्वर देव हैं, सिद्ध चक्र जी के, नवपत जी के अधिष्ठायक देव अगर कोई कहा जाए तो कौन सा है? विमलेश्वर देव। वो आपकी सहाय करेंगे, आपको हर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और देवी कहा जाए तो चक्केश्वरी देवी कही जाती है, तो वो आपको खूब सहाय करने का प्रयत्न करेंगे। और इस प्रकार श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी प्रकार की जंगल के अंदर जाते हुए कांटे कांकरे आदि वगैरह लगते तो भी सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शुरुआत के अंदर सहन करता है ना, तो आगे बढ़ते हुए सफलता उसके चरण चुमने के लिए तैयार हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, तो उसका आने वाला कल का दिन उजला कहा जाता है। जो व्यक्ति मात्र भाग्य के भरोसे के ऊपर बैठते रहते हैं, तो उनका भाग्य भी वैसा ही नबला पकता है। इसलिए अपने जीवन काल में पुरुषार्थ, परिश्रम वो हमें दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए।
फल की आशाएं नहीं रखनी चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। आपको शायद मालूम हो तो मैंने आगे भी प्रवचन के अंदर 1-2 बार कहा है, जो एक प्रकार से बाग बगीचा का माली होता है ना, वो क्या करता है, तो झाड़ के मूल के अंदर, पेड़ और पौधे के मूल के अंदर पानी डालता है। पानी कहाँ पे डालता है, जो उसका मूल होता है वहां पे पानी डालता है। और फल कहाँ पे मिलता है, तो ऊपर डालियों के ऊपर जो पेड़ पत्ते आदि वगैरह लगे हुए वहां पे फल मिलता है। तो ऐसा वो कभी भी नहीं करता है कि चलो फल ऊपर मिलता है तो पानी भी मैं ऊपर ही डालूं ना, नीचे से थोड़ी फल मिलता है तो मैं नीचे पानी डालूं, नहीं। पानी वो नीचे डालेगा तो फल ऊपर मिलेगा। उसको भी इतनी श्रद्धा है कि पहले पानी डालना पड़ेगा, बाद में फल मिलेगा। वैसे पहले पुरुषार्थ परिश्रम करते हुए शरीर में से पसीना का पानी निकालना पड़ेगा। और वो जिस दिन करेंगे ना, वही दिन ऊपर से परमात्मा भगवान, या तो कई लोग इस प्रकार समझते कि भगवान फल देते तो उनके हिसाब से वो बुला जाए, कोई समझते कि भाग्य के अनुसार फल मिलता है तो वो, पर तो आखिर में वो फल कब मिलेगा, बाद में मिलेगा। कभी भी माली ऐसा सोचता है कि पहले फल मिले तो मैं पानी डालूं, तो कभी भी वो फल मिलेगा ही नहीं। वैसे ही हमें अपने जीवन काल के अंदर सबसे पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हमें अपने जीवन काल के अंदर काया को भी एक प्रकार से काय क्लेश करना चाहिए। वो भी एक प्रकार का हमारे इधर तपस्या कही जाती है, तब भी 12 प्रकार के कहे जाते हैं। 6 अभ्यंतर है, 6 बाह्य प्रकार के हैं। तो वैसे हमें भी अपने जीवन काल के अंदर ये 9 बज्जी की आंबेल की ओली करते 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 हुए हमें अपने जीवन काल के अंदर हमारे आत्मा को एक प्रकार से गर्म करना पड़ेगा। और वो जैसे जैसे कर्म करेंगे ना, तो आत्मा के आजू बाजू में रहे हुए कर्म मेल की जो वर्गना है ना, वो एक प्रकार से गर्म होगी और वो आत्मा से दूर हटने का प्रयत्न होगा और आत्मा का सही स्वरूप तब जाते हुए बाहर आने का प्रयत्न होगा। इसलिए ये सभी प्रकार की बाबतों का ज्ञान जैन शासन के अंदर ही एकमात्र दिया गया है। भाग्यशाली आप अन्य कोई भी प्रकार के धर्म के अंदर ढूंढ लो, आप टटोल लो, परंतु आपको जितनी जैन धर्म के अंदर वैरायटी तपस्या के लिए बताई गई है ना, इतनी वैरायटी और कोई भी धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी धर्म देख लो, आंबेल की बातें, उपवास की बातें, छठ अट्ठम की बातें इत्यादि अनेक प्रकार की बाबतों कभी भी कोई भी धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। एकमात्र ये जैन शासन के अंदर ही बोला जाता है। अभी श्रीपाल महाराज आगे बढ़ते हुए कई सारे प्रकार के पर्वत, डूंगर, नदी, इस प्रकार की चीजें आती है, उस सभी को पार करते 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 हुए आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सा पर्वत आता है, तो पर्वत के ऊपर वो चढ़ने का प्रयत्न किया। चढ़ते 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 हुए एक पर्वत की गुफा के अंदर कोई एक साधक व्यक्ति जो विद्या साधने के लिए बैठा था, और उसने जैसे श्रीपाल महाराजा को आते हुए दिखा, वो तुरंत ही खड़े होते हुए उसको श्रीपाल महाराजा को विनती की, और श्रीपाल महाराजा ने सहजता से उसके पहले कह दिया कि आपको कोई भी मेरे लायक काम हो तब जरूर बताना। पहले के जमाने के अंदर ऐसा हुआ करता था कि अतिथि देवो भव, यानी कि घर के आंगन के पास न जान न पहचान, और जो भी व्यक्ति आ जाए उनको अतिथि के समान कुछ भोजन दिया जाता था। उनको बैठने के लिए, थोड़े समय के लिए आराम करने के लिए थोड़ा जगह दिया जाता था, पानी दिया जाता था, खुराक दिया जाता था, आहार दिया जाता था। और इस प्रकार श्रीपाल महाराजा ने सामने से पूछा कि मेरे लायक कोई कामकाज हो तो आप बिना संकोच मुझे बताओ। तब जाते हुए
ये विद्याधर ने यानी कि विद्या जो साधक करने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि और तो कुछ नहीं, मेरे गुरु जब देवलोक हो रहे थे यानी कि जा रहे थे ये शरीर को छोड़ते हुए, तब उन्होंने मुझे अंत समय के अंदर कुछ विद्याएं दिए, पर तुम्हें कितनी मेहनत करता हूं तो विद्या सिद्ध नहीं होती, सफलता मुझे नहीं मिलती है, क्योंकि ये साधना के लिए मुझे साधक तो मैं हूं, परंतु मुझे भी कोई उत्तर साधक चाहिए। उत्तर साधक किसको कहा जाता है? तो बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति साधना करता है ना, उसके साथ में बैठते हुए कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, वो व्यक्ति निडर होना चाहिए, यानी कि कैसे भी तकलीफ आ जाए पर उसका पेट का पानी न हो, वो कभी भी डरे नहीं, उसका कोई रोंगटा खड़ा न हुए, इस प्रकार वहां पे ध्यान रखे, और इस प्रकार इनको उत्तर साधक कहा जाता है। तो उत्तर साधक की मुझे आवश्यकता है, तो मुझे लगता है शायद आप उत्तर साधक बनोगे ना तो मेरी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। श्रीपाल महाराजा ने बोला कि अगर किसी की साधना में मेरे द्वारा सामने वाले व्यक्ति की साधना सफल होती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता। मैं आपके लिए तैयार हूं और मैं उत्तर साधक बनूंगा। और उत्तर साधक स्वरूप के अंदर वो बैठ गए और साधक ने साधना शुरू की, और साधते हुए उत्तर साधक मन के अंदर बस एक ही मात्र नवपत जी का आराधन करते हैं। भाग्यशाली मैं आप सभी को भी यही बात कहना चाहता हूं, जिंदगी के अंदर कभी भी तकलीफ पड़े, कोई भी तकलीफ आए, चाहे सांसारिक तरीके से, चाहे बिजनेस व्यापार के अंतर्गत, चाहे घर घर के अंदर कोई भी प्रकार की कहानियां बन जाए, रामायण और महाभारत हो जाए, तो भाग्यशाली हर समय हर पल नवपत जी को याद करना, नमस्कार महामंत्र को याद करना, श्रद्धा पूर्वक तरीके से यदि आपने नमस्कार महामंत्र नवपत जी को आराधन किया ना, तो आपकी जीवन काल के अंदर कैसी भी प्रकार की ये तकलीफों के अंदर आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। और इस प्रकार वो नवपत जी का आराधन कर रहे थे, और इस प्रकार ये साधक की बहुत चंद समय के अंदर ही उनकी साधना के अंदर सफलता मिल गई, अनेक विद्या उनको सिद्ध हो गई, और उनके बाद उत्तर साधक को भी कुछ ना कुछ देना तो चाहिए। इसलिए साधक ने उत्तर साधक स्वरूप के अंदर जो श्रीपाल महाराजा थे उनको उन्होंने दो प्रकार की विद्या दी, एक तो जल तरणी और दूसरा शस्त्र हरणी। जल तरणी यानी कि कितना भी अगाध पानी हो उसके अंदर भी आप अगर गिर गए ना तो आपको कोई भी प्रकार की चोट नहीं, आप आराम से, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर से आप आराम से तीरना आपको नहीं आता होगा तो अभी आप तीर जाओगे और आप किनारे के तक पहुंच पाओगे। शस्त्र हरणी यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी शस्त्र आपके ऊपर प्रहार करे ना, आपको शरीर के ऊपर एक खरोच भी नहीं लगेगी, आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। और इस प्रकार ये शस्त्र हरणी नाम की विद्या दी, और वो विद्या प्राप्त करते वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए वो पर्वत की ओर और भी आगे बढ़ते हुए वो जा रहे थे, तब और एक गुफा आई, और वहां पे एक सुवर्ण साधक व्यक्ति जो सुवर्ण सिद्ध कर रहा था, यानी कि हमारे शास्त्र के अंदर भी आज भी ऐसे प्रकार के ग्रंथ हस्तलिखित आदि वगैरह मिलते हैं कि जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि सुवर्ण कैसे सिद्ध करना। कई सारी प्रकार की जड़ी बूटियां, कई सारी प्रकार की ऐसी चीजें उसको मिलावट करते, उसको वो हिसाब से किया जाए तो उसमें से भी सुवर्ण बन सकता है। तो वैसे सुवर्ण की सिद्धि वो कर रहे थे, और वहां पे वो श्रीपाल महाराजा पहुंच गए, और वो व्यक्ति ने भी कहा कि मैं कितना सुवर्ण सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूं परंतु सुवर्ण सिद्ध नहीं होता है, आप मेहरबानी करके आए हो तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा ये सुवर्ण सिद्ध हो जाएगा, तो आपकी कुछ अमित दृष्टि आपकी इधर मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरा काम हो जाएगा।
और श्रीपाल महाराजा वहां पे बैठे, उनको योग्य आसन दिया और बाद में सुवर्ण सिद्ध करने के लिए बैठे। ये सुवर्ण सिद्ध करने वाला व्यक्ति तो सुवर्ण सिद्ध हो गया। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों की अमीर दृष्टि भी बहुत बड़ा काम कर बैठती है और वो अमीर दृष्टि के कारण ये सुवर्ण सिद्ध हो गया। यानी कि सुवर्ण की सिद्धियां प्राप्त हो गई और वो सुवर्ण बनाते हुए बहुत सारा सुवर्ण बनाया और बाद में थोड़ा बहुत सुवर्ण श्रीपाल महाराजा को भी दिया कि ये सुवर्ण आप भी रखो, थोड़ा सा सुवर्ण का टुकड़ा। तब श्रीपाल महाराजा ने क्या कहा कि ये भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी आप भांजगढ़ में कहां पे लेके घूमूं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो। सोचो भाग्यशाली, सामने से सुवर्ण मिल रहा है, अभी श्रीपाल महाराजा के पास में कुछ भी नहीं है, जेब के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, परंतु तो भी उनको सामने से सुवर्ण मिलता है तो भी वो मना कर देते। सोचो उसकी जगह पे अगर आपको कोई बोल दे कि ये 100 ग्राम सुवर्ण है, लो ये आप ले लो, मैं आपको भेंट देता हूं, तो हम क्या करेंगे? तुरंत लेने का प्रयत्न करेंगे कि हाँ ये तो बराबर है, ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका मूल्य तो बहुत है मार्केट के अंदर, और ऐसे करके हम ले लेते हैं। पर भाग्यशाली इनके अंदर ऐसी प्रकार की वृत्ति थी कि नहीं ये भी मुझे नहीं चाहिए, परंतु बाद में वो सुवर्ण सिद्ध पुरुष ने इनके निखालस भाव, निस्वार्थ वृत्ति को देखते हुए उनके वस्त्र के कोई एक कोने के ऊपर वो बांध दिया और बाद में श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ने लगे। श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ते हुए पर्वत को नीचे उतरते हुए और आगे बढ़ रहे थे, तब जाते हुए वो गुजरात राज्य के अंदर भरूच नाम के नगर के अंदर पहुंच गए। और भरूच नाम के नगर के अंदर पहुंचे, वहां पे ऑलरेडी पहले से भरूच नाम के नगर के अंदर कौशाम्बी नाम की नगरी के अंदर एक कुबेर धनिक व्यक्ति जिसका नाम कहा जाए कि धवल सेठ, वो धवल सेठ वहां पे रहता था कौशाम्बी नाम की नगरी में, और वो वहां से भरूच नाम की नगरी में व्यापार करने के लिए आया था। और वो कई सारे प्रकार के करीब 500 जहाज लेके आया था और उनके अंदर माल भर के आया था। माल इधर बेचते हुए, सस्ता माल खरीदते हुए, और कोई नई नगरी के अंदर जाने वाला था, और ऐसा प्रकार का वो धवल सेठ था। और धवल सेठ वहां पे आ चुका था। इस साइड श्रीपाल महाराजा भी भरूच नाम की नगरी के अंदर प्रवेश किया था। श्रीपाल महाराजा को भी भूख इत्यादि लगने लगी, तब जाते हुए उन्होंने उनके पास पड़ा हुआ जो सुवर्ण था उसको थोड़ा सा बेचते हुए उसके सामने भोजन आहार आदि वगैरह की थोड़ी सामग्री आदि खरीदी। उनके पश्चात उन्होंने सुवर्ण के 2 मादलिये यानी कि ताबीज बनाया और वो ताबीज अपने शरीर के ऊपर लगाया। वो दोनों ताबीज के अंदर वो विद्या, 2 प्रकार की उनके पास विद्या थी, जल तरणी और शस्त्रहरणी। वो दोनों विद्या वो ताबीज के अंदर भरते हुए शरीर के अंदर लगा दी और उसके बाद में वो नगर चर्या करने के लिए निकल पड़े। और वही समय के अंदर ऐसा हुआ कि धवल सेठ के जो जहाज इत्यादि थे उनके अंदर उनके कितने जहाज थे, तो कहा जाता है कि 60 स्तंभ वाला वैसा एक बड़ा सा तोतिंग यानी कि बहुत बड़ा वैसा एक जहाज था, और 60 स्तंभ वाले वैसे प्रकार के जंग जाति के जहाज थे। शेष सफरी करने वाले 100 जहाज थे। बेगड़ नाम के जहाज 108 थे। द्रोणमुख नाम के 84 जहाज थे। शिल्प नाम के 54 जहाज थे। खुरप नाम के 35 जहाज थे, और उसके अलावा अन्य प्रकार के 50 जहाज थे। कुल मिला के उनके पास कुछ 500 जहाज उनके पास बड़े बड़े प्रकार के थे। वो भर भर के माल भरा हुआ था। उनके पास अलग अलग प्रकार के 1000 उनके हाथों के नीचे लोग थे यानी कि आदमी थे, जिसमें से कोई जहाज चलाने वाले थे, कोई माल उतारने वाले थे, कोई माल चढ़ाने वाले थे, कोई अपने वहां दीवा दांडी जिसको कहा जाता है यानी कि एक प्रकार से कौन सी दिशा की ओर हमें जाना है उसको देखने वाले थे। जहाज आदि वगैरह चलाना है तो ध्रुव नाम का जो तारा होता है उसको ध्यान में रखते हुए
वो जहाज इत्यादि कौन सी दिशा की ओर लेके जाना उसका पूरा ध्यान रखने वाले थे। कई लोग पुस्तक इत्यादि देख रहे थे कि कौन सी दिशा की ओर कौन सी नगरी, यानी कि पूरा एक प्रकार से नक्शा इत्यादि देखने वाले वैसे प्रकार के लोग थे। और ऐसे कई सारे प्रकार के लोग ये इनके पास धवल सेठ के पास थे। और जब धवल सेठ ने कहा कि अभी तो तात्कालिक हमें दूसरी नगरी की ओर जाना है और सभी प्रकार के ये जहाज इत्यादि शुरू करवाए, और शुरू करवाते हुए जब जाने का प्रयत्न कर रहे तब वो जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आगे नहीं बढ़ पाते इसलिए जो भी जहाज चलाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने धवल सेठ को कहा कि सेठ जी ये जहाज आगे नहीं बढ़ पाते, अभी क्या करें। तब वो सेठ ने कहा कि काम करता हूं, मैं मेरी जो देवी है सिक्कोतरी देवी उसको याद करता हूं। उन्होंने दीपक आदि वगैरह जलाया, अगरबत्ती धूप इत्यादि का वहां पे वो जलाया, और वो देवी के फोटो के सामने कुछ श्रीफल नारियल आदि वगैरह વધારते हुए उनको कोई चुंदरी इत्यादि चढ़ाते हुए और कुछ सुखड़ी इत्यादि का कोई आहार इत्यादि बनाते हुए, और वहां पे सिक्कोतरी देवी को याद किया। सिक्कोतरी देवी प्रकट हुई और सिक्कोतरी देवी ने कहा धवल सेठ को कि कोई देवी ने आपके ये जहाज स्तंभित कर दिए, इसलिए जब तक 32 लक्षण युक्त जो पुरुष होगा उसके आप बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक ये जहाज आपके चलेंगे नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, राजा के पास गए, राजा को बोला कि 32 लक्षण युक्त मुझे कोई व्यक्ति चाहिए, और राजा को भी कुछ बदामनी आदि वगैरह दी क्योंकि 32 लक्षण युक्त व्यक्ति चाहिए, इसलिए बदामनी आदि वगैरह सोना चांदी आदि वगैरह दिया। और फिर राजा ने कहा कि आप एक काम करो, मेरी नगरी के अंदर जो व्यक्ति का सगा वाला संबंधी परिवार वाला कोई भी व्यक्ति न हो, जिसकी कोई जान पहचान वाला न हो, वो व्यक्ति को आप उठा के उसकी बलि चढ़ा सकते हो, ताकि पीछे से कोई मगजमारी या तकलीफें नहीं आए। और तुरंत ही धवल सेठ ने अपने सेवकों को काम पे लगा दिया, और काम पे लगाते हुए उन्होंने एक एक करते हुए उन्होंने वहां पे पूरी नगरी के अंदर देखने का प्रयत्न किया। तो तब जाते हुए श्रीपाल महाराजा एक मिले कि जो 32 लक्षण युक्त थे। तो भाग्यशाली 32 लक्षण युक्त श्रीपाल महाराज को कहा कि चलो हमारे सेठ धवल सेठ आपकी बलि चढ़ाना चाहते, इसलिए आप मेहरबानी करके आ जाओ। श्रीपाल महाराजा ने कहा अरे मूर्खो, आपको मालूम है ये कोई श्रीपाल की बलि नहीं चढ़ती है, कभी भी बलि चढ़ती है ना तो धवल की बलि चढ़ती है। यानी कि उन्होंने एक प्रकार से धवल कहते हुए धवल सेठ भी कह दिया, और दूसरा अर्थ धवल का ये निकलता है कि धवल यानी कि बेल बलद होते हैं, तो बलद की बलियां चढ़ती है, कभी भी श्रीपाल की बलियां नहीं चढ़ती है। पर तो आप तो मूर्ख हो, आप इतना भी नहीं समझते हो। और ऐसे करते हुए तुरंत अपने साथ जो तलवार थी और ढाल थी वो लेते हुए आमने सामने आ गए, और वहां पे एक युद्ध जैसा वातावरण होने लगा। और जो भी सेवक लोग जितने भी वो धनुष के द्वारा तीर छोड़ते श्रीपाल महाराजा के ऊपर, एक भी तीर की खरोज उनके शरीर के ऊपर लगती नहीं है, सभी के सभी तीर आते हुए वहां पे रास्ते में गिर जाते। परंतु श्रीपाल महाराजा एक एक धनुष के द्वारा तीर चलाते हैं ना, तो एक एक तीर के अंदर 10-10 लोग 15-15 लोग एक एक साथ गिरने लगते हैं। कई लोग तो ये देखते हुए भागने लगे, कई लोग तो छिपने लगे, और कई लोग श्रीपाल महाराजा के पास आए और बोला कि हमारी गलती हो गई, हम तो गरीब है, हम तो ये 2 टाइम की रोटी के लिए सब कुछ काम करते हैं, इसलिए हमें छोड़ दो, हमारा कोई गुनाह नहीं है, हम आपको मारना भी नहीं चाहते, तो सेठ का आदेश है। और ऐसा करते हुए और कई लोग सेठ के पास जाते हुए बात कहने लगे। तुरंत ही धवल सेठ गया राजा के पास, राजा को कहा कि आपका सैन्य मुझे दो, युद्ध करना है श्रीपाल के साथ। सैन्य दिया, सैन्य वाले लोग भी आने लगे। अकेला श्रीपाल महाराजा, सामने पूरा के पूरा राजा का सैन्य, और तो भी अकेला श्रीपाल महाराजा आज जूझ सकता है। इसकी एक ही ताकत है, 9 बच्चे की आराधना, नमस्कार महामंत्र, उनके द्वारा ये मिली हुई शक्ति और ताकत और कॉन्फिडेंस, उसके द्वारा सामने वाले को एक एक तीर के द्वारा 10-10, 12-12, 15-15 लोगों का जीव
वहां पे जाने का प्रयत्न होता है और ऐसे करते हुए आखिर में पूरा की पूरा सैन्य तहस नहस होने लगा। तब जाते हुए धवल सेठ आया और धवल सेठ ने श्रीपाल महाराजा के चरण के अंदर गिर गया और कहा, मेरी गलती हो गई, आप मेहरबानी करके आओ, पधारो। ये तो क्या मेरे जहाज नहीं चलते इसलिए ये मैंने किया था, पर तो आप ही, आपके अंदर ऐसा हुनर है, आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर ऐसा एक ताकत है, इसलिए आप आओ और मेरे ये जहाज शुरू करने का प्रयत्न करो। श्रीपाल महाराजा ने बोला कि ठीक है। ऐसे भी उनको भाग्य तो आजमाना था और ऐसे करते हुए उन्होंने धवल सेठ को बोला कि मैं आपके सभी जहाज शुरू करवा दूं, तो आप उसके सामने मुझे क्या आप मेहनताना के अंदर दोगे? तब जाते हुए धवल सेठ ने कहा कि बस और तो कुछ नहीं, परंतु मैं आपको, अगर मेरे जहाज आपने शुरू करवा दिए तो मैं आपको 1,00,000 सोना मोहर दूंगा। कितना? 1,00,000 सोना मोहर। तुरंत ही श्रीपाल महाराज ने बोला ठीक है, मैं तैयार हूं। और ऐसे भी भाग्य तो आजमाना था इसलिए, और नवपत जी के ऊपर परम श्रद्धा था, विश्वास था कि बस मेरा कार्य ये नवपत जी के आराधन के द्वारा परिपूर्ण हो जाएगा। और जैसे वो जहाज के ऊपर आए, पधारे, और तुरंत ही उन्होंने सिंह गर्जना की और जोर से शेर की तरह गर्जना करते हुए वो जो देवी थी वो भी एक बार तो हिलने लगी और तुरंत ही उनकी जो जहाज धवल सेठ के थे वो शुरू हो गए। तुरंत ही धवल सेठ ने उनको 1,00,000 सोना मोहर श्रीपाल महाराजा को हाथ के अंदर दिया। परंतु साथों साथ धवल सेठ के मन के अंदर होने लगा, ये भाग्यशाली महान पुरुष है, ये व्यक्ति मेरे साथ में आ जाए ना तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए वो मनोमन सोच रहे थे। तब जाते हुए श्रीपाल महाराजा ने कहा कि मुझे भी आपके साथ में अलग अलग नगरियों के अंदर जाना है, मुसाफरी करनी है। अगर आप मुझे इधर जहाज के अंदर बैठने की अनुज्ञा दोगे तो मैं उसका भाड़ा आपको दे दूंगा। भाड़ा आप ही तय करो कि क्या भाड़ा है, मैं आपको भाड़ा दे दूंगा। उन्होंने बोला कि 1 महीने का मैं 100 सोना मोहर आपके पास में भाड़ा लूंगा। ऑलरेडी 1,00,000 सोना मोहर तो अभी आ चुकी थी और हर महीने 100 सोना मोहर ही देना था, काफी सोना मोहर थी। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको हर महीने 100 सोना मोहर आपको देने का प्रयत्न करूंगा। श्री धवल सेठ ने कहा कि मेरे पास 1,000 आदमी है, हर एक व्यक्ति को मैं वार्षिक पगार 1,000 सोना मोहर देता हूं और इस प्रकार ये सभी है। तब श्रीपाल महाराजा ने कहा कि काम करो धवल सेठ, ये जितने भी 1,000 आदमी है ना वो सभी का काम मैं अकेला करूंगा, आप मुझे क्या मेहनताने के अंदर दोगे? तब धवल सेठ ने बोला कि आप क्या मांगना चाहते हो? श्रीपाल महाराजा ने कहा इनको आप जो पगार देते हो ना वही पगार आप मुझे दो। यानी कि वही कि आप 1,000 लोगों को जो आप पगार देते हो वही पगार आप मुझे देना। यानी कि कुल मिला के पूरे साल का 1 करोड़ सोना मोहर जो पगार स्वरूप के अंदर देते हो ना वही आप मुझे 1 करोड़ सोना मोहर देना। धवल सेठ तो सिर के अंदर खुजली करने लगे। उनके मन के अंदर विचार आया कि इतना सारा तो मैं एक तो वणिक हूं, बनिया हूं, मैं इतना सारा एक ही व्यक्ति को 1 करोड़ सोना मोहर मैं कैसे दे सकता हूं? नहीं, मैं इतना सारा आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं इतने सारे लोगों को दे सकता हूं, पर तो एक ही व्यक्ति को इतना सारा सोना मोहर देना वो मेरे से नहीं होगा, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। श्रीपाल महाराजा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे बात हुई है, हर महीने को मैं आपको मुसाफरी का भाड़ा 100 सोना मोहर मैं आपको दे दूंगा। और ऐसे करते हुए वो सभी आगे बढ़ने लगे और वहां से आगे बढ़ते हुए वो एक प्रकार से जाने वाले थे रत्नद्वीप नाम की नगरी की ओर। और वहां जा रहे थे, रास्ते में एक नगरी आई जिनका नाम था बंबरकोट। और बंबरकोट आया और बंबरकोट की ओर जो भी सेवक इत्यादि थे धवल सेठ को कह दिया कि अभी योग्य स्थान आ चुका है
अगर आपकी इच्छा हो तो इधर कई सारे प्रकार के ये जहाज चलाने के लिए ईंधन स्वरूप के अंदर लकड़ी की आवश्यकता है, तो लकड़ी इधर से बहुत सारे मिल जाएंगे। पानी भी हमें भरना है तो पानी भी इधर से मिल जाएगा। अगर आप बोलो तो इधर रुकवा देते हैं और थोड़े समय के पश्चात इधर से आगे बढ़ेंगे। धवल सेठ ने बोल दिया कि ठीक है, और थोड़े समय के लिए वहां पे किनारे के ऊपर ही, तख्ते के ऊपर ही, छोर के ऊपर ही वो जहाज इत्यादि वहां पे स्तंभित कर दिए, लगा दिए, और वहां से सेवकों को भेजा कि आप लकड़ी, पानी इत्यादि संग्रहित करने का प्रयत्न करो। वो जो सेवक थे वो सब कुछ संग्रहित करने का प्रयत्न कर रहे थे, इतने सारे सेवक, और उसका आवाज इत्यादि किल्लोल होने लगा। तो गांव के अंदर, बंबरकोट के अंदर ये आवाज आने लगा। बंबरकोट के महाकाल राजा को ये बात पता चली। महाकाल राजा ने वहां से तुरंत ही तात्कालिक सेवकों को भेजा और देखा कि ये लोग इधर से लकड़ा, पानी इत्यादि ले रहे, पर तो उसका टैक्स आदि वगैरह नहीं भरते हैं। तो तुरंत ही थोड़े बहुत लोगों को, 2-5-10 लोगों को भेजा कि आप टैक्स के लिए निकलो और लेके आओ। तो टैक्स और कर लेने के लिए वहां पे पहुंचे। धवल सेठ ने सोचा मेरे साथ 1000 लोग हैं और सामने तो कुछ 8-10 लोग ही कर लेने के लिए आए हैं, तो इतने सारे लोग इनको पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम कोई टैक्स कर देंगे नहीं। और इस प्रकार की बात की। वो लोग वापिस आते हुए महाकाल राजा को कहा कि ये तो दादागिरी कर रहे और मना कर रहे कि हम कोई आपको टैक्स, कर इत्यादि देंगे नहीं, तभी क्या किया जाए। तो तब जाते हुए उन्होंने कहा कि काम करो, मिच्छामिकम 1000 लोग नहीं थे, 10,000 लोग उनके पास थे और उनको 1000 सोनामोर देते हुए 1 करोड़ सोनामोर दिए। इस प्रकार 10,000 लोग थे ये धवल सेठ के साथ। और पूरा की पूरा महाकाल राजा को एक बात पता चला। महाकाल राजा भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। पूरा की पूरा साम्राज्य और सैन्य लेने के लिए सैन्य के साथ वो वहां पे आ रहे थे। उसके पहले थोड़े बहुत लोगों को भेजा और थोड़े बहुत लोग वहां पे आते हुए वहां पे लड़ने लगे और तीर आदि वगैरह चलाते हुए पूरा की पूरा साम्राज्य के साथ महाकाल राजा आते हुए सेवकों और सैनिक आदि वगैरह ने वो जितने भी 10,000 लोग थे ना, उन सभी को तीर के माध्यम से भगाने का प्रयत्न किया। कई लोग वहां पे खरोच आदि वगैरह लगने लगी, कई लोग भागने लगे और ऐसे करते हुए सभी लोग चले गए। एकमात्र धवल सेठ रह गया। तब महाकाल राजा ने आदेश करते हुए सेवकों को कहा कि धवल सेठ को उनका सिर नीचे और पैर ऊपर करते हुए उनको कोई पेड़ के पास रस्सी के द्वारा बांध दो। और बांध दिया। महाकाल राजा जब वापिस जा रहे थे और तब जाते हुए बराबर जहाज के 7वें मंजिले के ऊपर से श्रीपाल महाराजा आलस आदि वगैरह दूर करते हुए बाहर आने लगे और बाहर आते हुए देखने लगे। नीचे आए। नीचे आते हुए धवल सेठ को कहा श्रीपाल महाराजा ने कि आपके 10,000 लोग कहाँ पे गए? आप हर साल 1,000 सोनामोहर का उनको पगार देते हो, 1 करोड़ सोनामोहर आप देते हो, तो 10,000 लोग आपके कहाँ पे गए? आप बोल रहे थे ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अकेला काफी हूँ, आप मुझे अकेले को दो तो आपकी आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। पर तो आज आपका सिर नीचे हो गया और मस्तक ऊपर हो गया। आपको पेड़ के द्वारा बांध दिया गया, रस्सी के द्वारा। अभी आपका बल कहां पे गया? तब धवल सेठ ने कहा कि मेहरबानी करके आप मुझे इसमें से बचा लो। तो श्रीपाल महाराजा भी बहुत आप लोगों की तरह पक्के थे। श्रीपाल महाराजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बचा तो लूं, आपके सभी के सभी जहाज जो महाकाल राजा ने जो ले लिए हैं वो मैं आपको छुड़वा तो दूं, पर तो उसके सामने आप मुझे क्या मेहनताने के अंदर दोगे? तब धवल सेठ ने सिर नीचे है और मस्तक ऊपर है और ऐसी अवस्था के अंदर बोल रहे कि बस मैं आपको मेरे 500 जहाज है ना, उसमें से आधे यानी कि 250 जहाज के जो भी माल है ना, वो सभी माल बेचते हुए उसका जो मूल्य आएगा ना वो मैं आपको दे दूंगा। श्रीपाल महाराजा ने कहा ठीक है। परंतु श्रीपाल महाराजा आप लोगों की तरह इतने पक्के थे, उन्होंने बोला कि बोला हुआ तो कभी भी गायब हो सकता है।
परंतु लिखा हुआ कभी भी गायब नहीं हो सकता। श्रीपाल महाराज तुरंत ही कलम और कागज लेके आए, बोला किसमें लिख के दो। उल्टे मस्तक उन्होंने लिखा और लिखते हुए सिग्नेचर आदि वगैरह करते हुए ये कागज को पैक करके रख दिया। और बाद में महाकाल राजा जब जा रहे थे तो श्रीपाल महाराजा ने पीछे से जोर से आवाज दिया और महाकाल राजा को कहा कि इधर श्रीपाल बैठा है और आप ऐसे ही चले जाओगे, उचित नहीं लगता है, वापिस आओ और आपके अंदर ताकत है तो मेरे सामने युद्ध करके आपका बल का परीक्षा, आपका बल कितना है वो मैं देखना चाहता हूं। अकेला ये व्यक्ति श्रीपाल महाराजा राजा के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उनके साथ नहीं तो कोई सेवक है, नहीं तो कोई सैन्य है, नहीं तो कोई भी प्रकार की चीज है, मात्र की मात्र एक नौपज्जी की आराधना है। भाग्यशाली ये सभी सुनते हुए सिर्फ कहानी सुनने में नहीं है, परंतु ये सभी सुनते हुए हृदय के अंदर देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ाना है कि अगर श्रीपाल महाराजा के जीवन काल के अंदर ऐसी श्रद्धा आई, ऐसी श्रद्धा हुई तो उनके जीवन काल के अंदर भी वो आगे बढ़ पाए और राजा के सामने भी लड़ पाए। एकमात्र नौपज्जी की आराधना, नौपज्जी की ओली के प्रताप के कारण। तो भाग्यशाली अगर आप सभी भी ओलियां करते हैं, आमिल की ओलियां ये नौपज्जी की करते हैं, तो आपके अंदर भी कई सारे प्रकार के कर्म में टूट जाते हैं और एक प्रकार का आत्मा मजबूत होता है। आपके जीवन काल के अंदर भी कई सारे प्रकार की शुद्धियां होते हुए भाग्य का नव निर्माण हो सकता है। श्रीपाल महाराजा ने कहा महाकाल राजा को कि आप मेरे वहां आते हुए, इधर तक आते हुए मेरे हाथ की सुखड़ी, मेरे हाथ की एक प्रकार की मिठाई खाए बिना आप चले जाओ, उचित नहीं है। महाकाल राजा ने कहा कि अरे बेवकूफ, तू अकेला है, अभी भी तू जवान है, तू क्यों, तेरी उम्र भी पक्की नहीं है, तेरे 100 साल पूरा करने के लिए तू तैयार हो गया है। तब श्रीपाल महाराजा ने बोला कि हे राजन, युद्ध के मैदान के अंदर सिर्फ वचनों के द्वारा युद्ध नहीं होता है। ताकत है तो बाहु का युद्ध करो, ताकत है ये शस्त्र का युद्ध करो। और ऐसे करते हुए शस्त्र इत्यादि दिखाते हुए महाकाल राजा आने लगे और उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 हुए नौपज्जी का, विमलेश्वर देव का, अरिहंत सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु इत्यादि ये नौपज्जी को याद करते हुए युद्ध किया और युद्ध का परिणाम ये आया कि सभी सैन्य भागने लगे। कोई सैन्य उनके सामने खड़े रहने के लिए तैयार नहीं। जैसे सूर्य के सामने देखते हुए हमारी आंख बंद हो जाती है, इस प्रकार ये श्रीपाल के सामने देखते हुए सभी सैन्य खत्म होने लगा, तहस नहस होने लगा। अकेला महाकाल राजा ही खड़ा है, प्रधानमंत्री सब भाग गए अपना प्राण बचाने के लिए। और महाकाल राजा को पकड़ते हुए उन्होंने एक पेड़ के पास में उनको रस्सी के द्वारा बांध दिया श्रीपाल महाराजा ने। बाद में धवल सेठ को रस्सी के द्वारा छोड़ दिया और धवल सेठ आए। धवल सेठ वहां पे पास में कोई नंगी तलवार थी और तलवार के साथ में वो महाकाल राजा को मारने के लिए जा रहे थे। तब श्रीपाल महाराजा ने कहा, धवल सेठ आपका तो पहले ही आपका तो बल देख लिया है, अभी कोई बल दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद में आप बल दिखाते हुए क्या फायदा है, दिखाना तो पहले दिखा देना था ना। और तब जाते हुए वहां पे राजा को भी रस्सी के द्वारा छोड़ दिया धवल सेठ ने। और बाद में राजा को भी वस्त्र, अनेक प्रकार के रत्न, सोनामोर इत्यादि देते हुए उनका एक प्रकार का वहां पे उचित साचवने का यानी कि अच्छी तरह से प्रयत्न किया। उनको भेंट सौगात दिया। जो भी सेवक आदि वगैरह चले गए थे धवल सेठ के, जो भी राजा के, वो सभी को बुलाया और वो सभी को भी वस्त्र आदि वगैरह देने का प्रयत्न किया। लोगों को होने लगा कि श्रीपाल कितना दानवीर है, कितना दयालु है। जब युद्ध की भूमि के ऊपर आया तब युद्ध करने लगा और जब वो जीत गया तब वो वापिस झुकने के लिए भी तैयार हो गया। भाग्यशाली इसमें से एक गुण लेने जैसा है कि भाग्यशाली जब हमारी जीत हासिल हुए ना, जब हम विजय प्राप्त हो जाए ना,
जब हमारी चढ़ती का जब समय होवे ना, तब हमें अकड़ता नहीं रखनी चाहिए, परंतु हमें झुक जाना चाहिए। और जितना झुकोगे ना, उतनी ही हमारी प्रसिद्धि, प्रख्याति, सफलताएं हर तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। परंतु जब जब भी सफलताएं आती है ना, तब तक हमारी सभी की एक नबली कड़ी यही है कि हम देवता की तरह जमीन से 4 अंगुल अधर चलने का प्रयत्न करते हैं। तब हमारा ये कॉलर है ना, वो थोड़ा टाइट हो जाता है। बिना आयरन, बिना इस्त्री लगाए हुए भी हमारा ये कॉलर टाइट हो जाता है। तो भाग्यशाली ये चीज अपने जीवन काल के अंदर नहीं होनी चाहिए। श्रीपाल महाराजा को इतनी विजय प्राप्त हुआ, तो भी उन्होंने राजा को भेंट और सौगात दिया और उनका उचित रखने का प्रयत्न किया। और ऐसे करते हुए राजा के आंखों के अंदर भी आंसू आ गए कि ऐसा पुरुष मैंने जिंदगी के अंदर नहीं देखा। ये तो वीर नहीं परंतु महावीर पुरुष कहा जाता है। ये कितना महान व्यक्ति है, कितना शौर्यवान है, कितना धैर्यवान है, कितना धीरज नाम का गुण इसके अंदर है, कितने सारे गुणों का स्वामी है। और ऐसे करते हुए ये महाकाल राजा ने श्रीपाल महाराजा को आमंत्रण दिया कि आप मेहरबानी करके हमारे राजमहल के अंदर, हमारी नगरी के अंदर पधारो और हमारा आंगन पवित्र करो। तब धवल सेठ के साथ श्रीपाल महाराजा सभी राजमहल के अंदर गए। गांव के अंदर जाते हुए, राजमहल के अंदर प्रवेश करते हुए राजमहल के अंदर गए और वहां पे बहुत अच्छी तरह से उनका सामय आदि वगैरह हाथी की अंबाड़ी के ऊपर और बहुत अच्छी तरह से किया। सोने के सिंहासन के ऊपर श्रीपाल महाराजा को बिठाया, अच्छी तरह से तांबूल इत्यादि दिया। जैसे बोला जाता है ना कि भोजन की शुरुआत के अंदर स्टार्टर होता है, यानी कि कोई ना कोई प्रकार की ऐसी मनपसंद जो स्वादिष्ट लगे वैसे व्यंजन या तो ऐसे प्रकार की कोई चीजें। इस प्रकार जैसे श्रीपाल महाराज आए तो तांबूल आदि वगैरह दिया गया और तांबूल मुंह के अंदर डालते हुए वो भी अच्छे से अच्छे प्रकार से, उसमें भी कई सारी प्रकार की आज के जमाने के अंदर जैसे तांबूल के अंदर यानी कि पानी के अंदर जो चेरी आती है, फिर उसके अलावा अनेक प्रकार के मसाला आदि वगैरह के द्वारा बनाया हुआ। और आज के जमाने के अंदर तो मालूम नहीं कैसे कैसे प्रकार के पान इत्यादि भी आते हैं। कोई चॉकलेटी पान आता है, कोई अलग अलग पाइनएप्पल फ्लेवर का आता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पान इत्यादि आते हैं। वैसे प्रकार के पान लेते हुए वो वहां पे शुरुआत के अंदर ही जैसे श्रीपाल महाराजा सभी का प्रवेश होता है तो तांबूल के द्वारा उनका स्वागत किया, तांबूल आदि वगैरह खिलाया और तांबूल खाते हुए श्रीपाल महाराजा के ओष्ठ आदि वगैरह भी एकदम लाल होने लगे और एकदम तेजस्वीवान श्रीपाल महाराजा सुवर्ण के सिंहासन के ऊपर बैठ गए। बैठते हुए वहां पे ये महाकाल राजा ने सभी सभाजन आदि वगैरह आए थे। सभी लोग सोचने लगे कि हमारे राजा को भी हरा दिया, वैसा वीर पुरुष कौन अकेला है, और अकेले ने उस सभी को हरा के जीत हासिल की। सभी लोग उनको देख रहे हैं, उनको ही एक प्रकार की उनकी आंखों के अंदर आंखों डालते हुए उनको देखने का प्रयत्न करते हैं। और तब जाते हुए एकदम नम्रता पूर्वक, एकदम शांति पूर्वक तरीके से श्रीपाल महाराजा बैठे। तब महाकाल राजा खड़े होते हुए श्रीपाल महाराजा को कहा कि मेरी एक इच्छा है, मेरी एक विनती है, उसका आपको स्वीकार करना होगा। तो तब श्रीपाल महाराजा ने कहा कि आप तो राजन हो, आप फरमाओ कि क्या आपकी आज्ञा है। तब उन्होंने कहा कि और तो कुछ नहीं, परंतु मेरी एक बेटी है जिनका नाम मदन सेना है, और वो मदन सेना की शादी मेरी इच्छा ऐसी है कि आपके द्वारा होगी। श्रीपाल महाराजा ने बोला कि राजन आप थोड़ा विचार तो करो, नहीं तो आपने मेरा कोई कुल जाना है, नहीं तो मेरा कोई वंश जाना है, नहीं तो मेरे माता पिता का नाम आपने जाना है, नहीं तो मेरा कभी आपने बायोडेटा पूछा है, नहीं तो मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, मैं क्या पढ़ा लिखा हुआ हूं, वो कुछ जाना नहीं है, मेरी कोई कुंडली आदि वगैरह आपने देखी नहीं है, और डायरेक्ट की आपकी बेटी आप मुझे सौंप रहे हो। तब राजा ने कहा कि श्रीपाल महाराजा को कि जो डायमंड होता है ना, हीरा होता है ना, उसको कुछ ज्यादा जान पहचान आदि वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप ही
वो प्रकाशित हो जाते हैं और वो अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आपके अंदर अनेक प्रकार के गुण है। मुझे नहीं तो कोई कुंडली मिलानी है, नहीं तो मुझे कुछ भी जानना है, बस तो आपका ही ये एक प्रकार का बाहुबल देखते हुए मुझे पता चल गया कि आप क्षत्रिय पुरुष हो, तो ही आपके अंदर इतना बल हो सकता है। इसलिए आप मेहरबानी करके मेरी एक विनती का ये स्वीकार करो और मेरी बेटी से आप शादी करो। और ऐसे करते हुए बस वहां पे बैठे हुए जो जोशी थे, मुहूर्त देखने वाले थे, उनको बोला और तुरंत ही मुहूर्त इत्यादि देखा। और मुहूर्त देखते हुए नजदीक के दिनों के अंदर ही शादी का कोई अच्छा मुहूर्त आता था और वो समय काल के अंदर श्रीपाल महाराजा और मदन सेना दोनों की धाम-धूम पूर्वक शादी करवाई। शादी करवाते हुए राजा ने कन्या वर के अंदर कन्या को हीरा, मोती, माणे, सुवर्ण, चांदी, इतना सारी तो चीजें दी। उसके अलावा बड़ा सा एक जहाज भी मुसाफरी करने के लिए उनको दिया। और उनके अलावा उन्होंने नाटक रूप जो सेना थी वो एक सेना भी देने का प्रयत्न किया कि आप मुसाफरी के अंदर आपका समय पसार, टाइम पास कैसे होगा। तो आज के जमाने के अंदर तो चलो समझ लो कि बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, या तो फिर उसके अलावा भी उसके समझ लो कि कोई ना कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जर्नी के अंदर भी कोई ना कोई तरीके से पिक्चर या तो मूवी या तो सीरियल इत्यादि देखते हुए टाइम पास करता है। पर तो वो जमाने के अंदर तो वो था नहीं, पर तो वो जमाने के अंदर लाइव वो नाटक की सेना और अलग अलग प्रकार के नाटक इत्यादि करते हुए आपका समय भी व्यतीत हो जाएगा। इसलिए नाटक की सेना उनको गिफ्ट के अंदर दी। और बाद में धवल सिंह ने भी श्रीपाल महाराजा को कहा कि काफी समय हो गया है, हमारा माल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और हम तो इधर सिर्फ लकड़ा और पानी लेने के लिए आए थे और आपने तो राजा की लड़की को भी इधर से ले लिया। अब तो देखो माला माल बन गए। और फिर तब से धवल सिंह के अंदर थोड़ी ईर्ष्यावृत्ति होने का शुरू हुआ। जब व्यक्ति की प्रसिद्धि प्रख्याति होने की शुरुआत हो जाती है ना, तो आसपास में रहे हुए व्यक्ति को अपने आप ईर्ष्या होने का शुरुआत हो जाता है। इनको ईर्ष्या होने लगी, वो मैना और टोना लगाने लगे। देखो अभी तो आपको राजा की लड़कियां भी मिलने लगी, देखो अभी तो आप जो भी नगर के अंदर जाते हो वहां के राजा की लड़कियों को भी प्राप्त कर लेते हो। और ऐसे करते हुए पहले वो धवल सेठ भी सोचने लगे कि तुम मेरे पास में आए थे तब खाली हाथ आए थे, आज आपके पास में राजा का दामाद आप बन गए। सिर्फ हम लकड़ा और पानी लेने के लिए इधर आए थे, तो आपने तो राजा का दिल तो जीत लिया, पर तो राजा की लड़की को भी जीत लिया और उनको भी प्राप्त कर लिया और शादी भी कर ली और सोना चांदी हीरा मोती माणे जर जवेरात आदि वगैरह भी प्राप्त कर दिया। पर अभी तो समय हो गया, हमको जाना है। तब श्रीपाल राजा को कहा कि अधिक समय तक रुकना उचित नहीं, हम तो मुसाफिर है, अभी इधर से आगे बढ़ना है। तब बोला कि ठीक है। और बेटी को भी बढ़ाने के लिए जब राजा जा रहे थे और बड़ा सा वो जहाज आदि वगैरह के अंदर बिठाने के लिए जा रहे थे, और तब बेटी को कुछ सोनेरी सिखामण आदि वगैरह देते हैं और कुछ श्रीपाल महाराजा को भी बात कहेंगे। वो बात क्या होगी, किस प्रकार की बातें होगी, आगे जाते हुए कौन सी नगरी में जाएंगे, क्या श्रीपाल महाराजा जिस नई नई नगरी जो राजकुमारी होगी उनको प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, उनकी सफलता किस प्रकार हासिल होगी। परंतु साथ में रहा हुआ धवल सेठ है, उनको भी एक ईर्ष्यावृत्ति है। तो क्या ईर्ष्यावृत्ति के कारण वो कोई ना कोई प्रकार की पॉलिटिक्स खेलेंगे, क्या होगा। और उसमें क्या श्रीपाल महाराजा का नौबज्जी तो उनके साथ में, इसलिए सफलता तो मिलने वाली है, पर वो कैसे मिलेगी वो सभी बाबतों का विवरण हम आने वाले प्रवचन के अंदर देखेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा कुछ भी बोला तो मिच्छामि विप्रम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति